नमः शिवाय। भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। ऐसे ही हम आज एक कहानी लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। भगवान शिव और चिड़िया की कहानी। यह एक सच्ची घटना है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास स्थित एक बड़े से पेड़ पर रहा करती थी और उस शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम पूजा पाठ होता तो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। वे घंटों घंटों बैठकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते। उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता था। इतनी भक्ति में लीन रहते कि उन्हें अपने तन मन खाने पीने आसपास का किसी भी चीज का होशो हवास नहीं रहता था। उन दोनों पक्षियों की यही दिनचर्या थी। सुबह शाम जब भी मंदिर में पूजा अर्चना होने लगती तब वे पक्षी पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। सवेरा होते ही पहले वे पक्षी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करते, उनकी पूजा करते। उसके बाद वे अपने और अपने बच्चों के खाने के लिए दाने चारे का इंतजाम करते। यह उनका रोज का नियम था। और वहीं मंदिर से थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ का कोई भी नहीं था इस दुनिया में। उनकी कोई संतान नहीं थी और ना ही कोई रिश्तेदार ही था। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था जो उनकी देख रेख कर सके, जो उनके साथ रहे और उनके अकेलेपन को दूर करे। वो अकेले अपना जीवन बिता रही थी। बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वो प्रतिदिन अपने छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा करती थी और वही बूढ़ी माँ की छत पर बहुत सारे पक्षी आकर दाना चुगते। उन पक्षियों में वो दोनों चिड़िया भी वहाँ आया करते और आराम से दाना चुगते, खाते पीते और अपने बच्चों के लिए भी ले जाते। इस तरह वो दोनों चिड़िया अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस बूढ़ी माँ के कारण उनका पेट भी बहुत आराम से भर रहा था और वे निश्चिंत होकर भगवान शिव की आराधना भी कर ले रहे थे। इसी तरह उनका जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है। बूढ़ी माँ की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका तो इस संसार में कोई था नहीं जो उनकी सेवा करता, दवा लाता। ऐसे ही पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना पानी भी रखने नहीं जाती। अब जब वो गौरैया पक्षी का जोड़ा छत पर आता तो देखता दाना पानी कुछ नहीं है। तो वो सोचता बूढ़ी माँ कहाँ चली गई जो अब दाना पानी भी नहीं रखती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उधर बूढ़ी माँ बिस्तर पर बीमार पड़े पड़े बिना दवा बिना सेवा के मर जाती हैं। उनको तो कोई देखने वाला भी नहीं था। अब इधर इतने दिन बीत गए फिर भी बूढ़ी माँ नहीं आई। ये सोचकर वे दोनों गौरैया पक्षी घबरा जाते हैं। वे परेशान हो जाते हैं।
उन दोनों पक्षियों ने सोचा कि अब चलो बूढ़ी माँ की तलाश की जाए। वे पूरे गांव में और आसपास बूढ़ी माँ को दूर दूर तक खोजते हैं, पर उनका कोई पता नहीं चलता। वे थक जाते हैं। तब आपस में बैठकर दोनों विचार करते हैं कि हमने बूढ़ी माँ को हर जगह ढूंढा, पर उन्हें उनके ही घर में नहीं ढूंढा। हो सकता है वो बीमार हो, चलो उनके घर चलते हैं। ये कहकर वे दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर गए और अंदर जाकर देखा बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर पड़ी हैं। उनके पूरे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। वो मक्खियों को अपने पंख की फड़फड़ाहट से दूर भगाने की कोशिश करते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने का प्रयास करते हैं। फिर देखते हैं कि बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। तब वे उदास हो जाते हैं, क्योंकि वे जान जाते हैं कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वे इस बात से बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। फिर शाम हो जाती है और मंदिर में पूजा अर्चना होने लगती है। तब ये दोनों पक्षी मंदिर पहुंच जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। वो दोनों एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। ऐसा करते करते उन्हें 1 महीना बीत जाता है, पर वे भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ते और दाना पानी सब कुछ त्याग देते हैं। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया पक्षियों, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा, वचन देता हूँ। तब गौरैया पक्षी बोली, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बूढ़ी माँ वापस कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे पक्षियों, संसार का नियम है, जो मर जाता है उसे वापस जिंदा नहीं कर सकते। तुम कुछ और मांग लो। इसलिए मैं संसार का नियम तो नहीं बदल सकता। उस बूढ़ी माँ का शरीर भी अब खराब हो गया है, उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। तुम कुछ और मांग लो। तब पक्षी हट करने लगते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था, जो मांगोगे वो दूंगा। हमें हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। तब भोलेनाथ ने अपने गौरैया भक्तों के लिए बूढ़ी माँ के शरीर को ठीक किया और उनको जिंदा कर दिया। बूढ़ी माँ जिंदा होकर अपने सामने भगवान शिव को देखकर भाव विभोर हो जाती हैं और भगवान को प्रणाम करके कहती हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरे जन्मों जन्मों के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आपने मुझे जीवित किया। तब भगवान शिव बोले, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए या तुम्हारी वजह से नहीं जिंदा किया है। मैंने उन 2 पक्षियों की वजह से तुम्हें जीवित किया है, जो रोज तुम्हारे छत पर दाना चुगने आते हैं। उस गौरैया पक्षी जोड़ा ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी तपस्या की, अन्न जल त्याग कर मेरी आराधना की और उन्होंने तुम्हें जीवित करने के लिए कहा। तब मैंने तुम्हें जीवित किया। बूढ़ी माँ ने उन्हें सत नमन किया, दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
फिर बूढ़ी माँ अपने छत पर जाकर दाना पानी रखने लगी और गौरैया पक्षी का जोड़ा आकर दाना चुगने लगा। तब बूढ़ी माँ कहती है, हे पक्षियों, तुमने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, मेरे लिए ही मांगा। इसलिए हे मेरे प्यारे पक्षियों, अब तुम लोग आकर मेरे पास मेरे साथ रहो, मेरी आँखों के सामने। तब वे पक्षी बूढ़ी माँ की बात मानकर उनके साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। बूढ़ी माँ के मरकर जिंदा होने से उनकी दूर दूर तक ख्याति फैल जाती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर फिर जीवित हुई हैं और उनमें बहुत सी शक्ति है। सब लोग दूर दराज से बूढ़ी माँ के पास अपना दुख दर्द तकलीफ लेकर आने लगे और भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी माँ कुछ पूजा अर्चना कर देती, जिससे उनका दुख दर्द दूर हो जाता। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। अब बूढ़ी माँ बहुत प्रसिद्ध हो गई और एक दिन वे बूढ़ी माँ अपने उसी स्थान पर, अपने घर पर ही जीवित समाधि ले लेती हैं। आज उसी स्थान पर, उनके घर के उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। उस मंदिर का नाम चिड़िया वाली बूढ़ी माँ है। इसी नाम से वह मंदिर जाना जाता है। प्यारे भक्तों, भगवान शिव में बहुत ताकत होती है। अपने आराध्य की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद आप जो चाहेंगे भगवान आपको अवश्य देंगे। ओम नमः शिवाय।